जैसे सूर्य का स्पर्श पाकर कमल खिल जाता है, ऐसे प्रभु के दर्शन से नंद बाबा और मैया का हृदय अद्भुत आनंदित है। हरि आनंद में डूबे हुए यशोदा मैया और नंद बाबा लाला को जगा रहे। आंख खोलो। प्रभु धीरे धीरे नेत्र खोल रहे हैं, मानो समुद्र का फेन हट गया हो और चंद्रमा प्रकाशित हो गया हो। पलके हटी। मैया सुंदर शीतल जल लेकर लाला के मुख पे, लाला आंख खोल कर दे, ओ आओ। गोद में उठा लिया। कभी बाबा गोद में लेकर छाती से लगाते हैं, कभी मैया गोद में लेकर लाला को दुलार कर रहे हैं। फिर अच्छे से मुख धुल करके कोमल वस्त्र से मुख पोछा और जाकर के सुंदर आसन पर विराजमान किया। और पहले से ही दास दासियों ने भोग की व्यवस्था की। उठते ही भोग, मात्र जैसे मां अपने लाडले को पवाती, उस समय सखियां ऐसे प्यार में भरकर प्रियालाल को भोग ला। मैया लाला को उठा के लाए, सुंदर सुखद आसन पर विराजमान किया। उधर रोहिणी जी बलराम जी को जगाते हैं। बलराम जी को जगा करके लाला के पार्श्व में ही विराजमान, श्याम बलराम का दोनों का भोग लग रहा है। पाओ मैया अपने हाथ से पवाते हैं। और पा थोड़ा और आप ये और अच्छा पा लीजिए। आप उन्हें श्री विग्रह ना समझें, जैसे भाव करेंगे वैसे ही आपको अनुभव में आएंगे। प्रभु को पूर्ण काम है, उनको किसी पदार्थ की वस्तु की जरूरत नहीं है। ये मायाकृत वस्तुएं तो भगवत प्रेमी महात्माओं को जरूरत नहीं, फिर भगवान को क्या जरूरत है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है, वो पूर्ण काम है। तुम्हारा भाव पूर्ण काम के हृदय में भूख पैदा कर दे, तब सेवा मानी जाएगी। लाला देखो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर ये पगे हुए खजूर, ये दाख, ये खाओ। मैया बड़े प्यार से कृष्ण बलराम को भोग लगा रहे हैं। बलैया जाती हो और पालो ना, देखो तुमको जो पसंद है। अभी प्रभु भोग पाए, मैया ने पान पाया, पान की बीड़ी। इतने में देखा सखाओं के दल कोलाहल करते हुए बाबा के दरवाजे पर आ गए। ये सब भगवत स्वरूप है। चलो खेलने चलते हैं। भागे प्रभु, मैया से पूछा भी नहीं, भागे। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोष्ठ में ही खेल रहे हैं, नाचते आपस में। श्री दामा, बलराम जी, लालजू और बहुत से सखा खेल खेलते हैं। एक खेल ताली दे के भागना और उसे छूना, ये सब बालक बाल गोपाल भगवान के साथ खेल खेल रहे। श्री दामा ने लालजू से कहा चलो भागो, हम तुम्हें छुएंगे। प्रभु ने ताली दी और कहा तुम क्या हमको कमजोर समझते हो? श्री दामा से कहा तुम मुझे छोटा समझते हो? मेरे शरीर में बहुत बल है। और प्रभु भागे। कन्हैया भाग रहे, बलराम जी उन्हें रोक रहे, इतना मत दौड़, कहीं चोट न लग जाए तेरे चरणों में। इसीलिए बड़े बन के आए, हर जगह इनको सुरक्षित रखना। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा तुम निश्चिंत रहो, मैं भागना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। श्री दामा तो मेरी जोड़ नहीं, तो मुझे दौड़कर पकड़ नहीं सकता। श्री दामा ने कहा अच्छा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी टांगे और मेरी लंबी हैं, अभी पकड़ता हूं तुम्हें। और उसने पकड़ ही लिया प्रभु को दौड़ के।
पकड़ न लिया होता तो सखा कैसे बनता। आखिरकार इतना भजन किया कि पकड़ लिया प्रभु को। अब प्रभु मुंह लगा के खड़े हो गए क्योंकि हार गए। श्री दामा ने कहा बच्चू, कहते थे हम में बड़ा बल है। अब प्रभु ने कहा मैं थोड़ा चूक कर गया और सोचा कि तेरे को प्रसन्न कर दो, इसलिए पकड़ में आ गया। कोई बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या रे ठाकुर जी के, बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या। और प्रभु ऐसे मुंह लगा के बैठ गए। सखा कहते हैं किसी आ गए इतने में, तुमसे किसी ने कहा था, तुम्ही ने तो श्री दामा से होड़ लगाई मैं बलशाली हूं, मैं भागूंगा पकड़ने। अब जब छू गए हो, हार गए हो, तो खिसिया के क्यों बैठ गए, खेलो ना। बलराम जी ने कहा इसको और हम चिढ़ाते हैं। जरा में चिढ़ जाता है। तुझे पता है तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है, पहचान देख तो। बाबा गोरे हमारे, मैया गोरी, काला तू। तेरा माई बाप कोई है? और सही कह रहे हैं, इनके माई बाप कौन, सबके माई बाप ये है, इनके माई बाप कौन। लालजू और बलराम जी की तरफ देख रहे, छोटे छोटे बालकों से रिस करता है। हमें हारने का दुख नहीं, लेकिन दाऊ दादा तुमने जो बात कही हमारे हृदय में चोट लग गई। मेरी मैया को तुम मेरी मैया नहीं कहते, मेरे बाबा को बाबा नहीं कहते, मैं नहीं खेलूंगा। और प्रभु रो करके, मैया तो भागी, मैया के तो प्राण है, दौड़ के गोद में उठाया। क्या हो गया? मैया मैं खेल में हार गया था, वो तो सह लेता। दाऊ दादा को रोक दो, आज जो कहा ये कभी ना कहे। वो कहते तू मेरी मैया नहीं है, बाबा मेरे बाबा नहीं। भैया ये दाऊ मुझे बहुत रिश्त दे दे। ये कहते तुम खरीद के लाए गए हो, तुम मैया बाबा के हो ही नहीं। मैया ऐसा है, आज के बाद खेलने ही नहीं निकलूंगा। मेरी मैया मेरे बाबा को दाऊ दादा कहते हैं, ये मेरी नहीं है, मैं खरीद के लाया गया हूं। सब हमको कहते हैं बार बार कि बाबा गोरे, मैया गोरी, तू सांवला कैसे, इसका मतलब तू मेरे मैया बाबा का लाला नहीं है। और ऐसे सब ताली देकर हंसते हैं। मैया आज के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। और मैया तू कभी दाऊ दादा को नहीं डांटती, जब देखो तो मेरे को ही डांटती रहती है। मैया लाला की बात सुन करके बहुत आनंदित होती है, क्योंकि जान रही है ना, लाला के रिस का कारण जान रही है। और बलभद्र जी जो कह रहे हैं वो भी जान रही है, क्योंकि वास्तविक ये अजन्मा अजात है, ये सबको प्रकट करने वाले हैं। इनका कौन माई बाप, ये तो केवल आराधना से प्रकट हुए हैं। तो भगवान शेष अवतार बलराम जी हैं, तो विनोद में भी वही बात कह रहे हैं। भैया ने लाला को हृदय से, लाला बलराम की बात मत मानना, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, तू मेरा लाला, बाबा तेरे पिता। प्रभु फिर प्रसन्न हो गए। तो जाऊं खेलने मैया। मैया ने कहा दूर मत जाना खेलने, खेलना है तो ये पास में खेलना। अगर दूर गए ना तो नंदगांव में एक हाउ आता है, वो तुम्हें काट लेगा। ठाकुर जी से कहते हाउ बिलाऊ नंदगांव में है, आज भी उनका स्थान है। मैया कहते हाउ आया है, काट लेगा। अभी एक लड़का मिला था रोता हुआ, उसका कान खा गया है हाउ। बच्चों को वो कष्ट देता है, मत जाना दूर खेलने। भैया बलराम जी के साथ भी जाने पे दाऊ दादा तो बहुत बलशाली, हाउ को मार देंगे, बहुत वो बलशाली हाउ है, काट लेगा। और दौड़ के मैया के आंचल में छुप जाते, हाउ से बचा लो मैया, नहीं दूर खेलने नहीं जाए। पहले इशारे से कह रहे हैं, लीला यशोदा मैया के आंचल में छुप रहे हो, हाउ से डर रहे हो, भयंकर शेष की सैया पर शयन करने वाले, तुम्हें होश नहीं, तुम कौन हो? समस्त ब्रह्मांडों को फण में धारण किए हुए भगवान शेष की सैया पर आप शयन करने वाले हैं, आपको पता है, हाउ से डर रहे हो।
जब शंखासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया तो मत्स्यावतार धारण करके उसका वध किया और वेदों को मुक्त किया, तब हाउ से नहीं डरे। समुद्र मंथन करवाया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, जब वो धंसने लगा तो 1,00,000 योजन की पीठ वाला कच्छपा अवतार धारण किया, तब डर नहीं लगा हाउ से। तुमसे बड़ा कोई हाउ है? सबसे बड़े हाउ तो तुम हो। जब हिरणाक्ष पूरे त्रिभुवन पर आतंक मचाए हुए था, पृथ्वी को अपने शासन में लिए हुए था, 12 अवतार धारण करके अपने दांत पे पृथ्वी को और उसको एक थप्पड़, उल्टा थप्पड़ बाएं हाथ से मारा, हिरणाक्ष मर गया। तब तो हाउ से डरे नहीं, अब हाउ से डर रहे हो। जब प्रहलाद जी को भयंकर पीड़ा देने के लिए प्रतिपल नया नया मारने के लिए उपाय करने लगा हिरण्यकश्यप, तब आप खंभ चीर कर प्रकट हुए नरसिंह रूप से और हर वरदान को काट करके उसको फाड़ दिया छाती। उस समय जो नरसिंह रूप धारण किया त्रिभुवन कांप रहा था, वही तुम हो। आज हाउ से डर रहे हो। वामन अवतार धारण किया, ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मलोक चरण गया। वहां जब आपका धोवन कमंडल में डाला जगत पावन करने वाली भगवती गंगा जी, तुम हाउ से डरोगे। जब जमदग्नि जी का सिर काट ले गए है वंशी छत्री, तो 21 बार इन राक्षस स्वरूप क्षत्रियों का विनाश किया, जो राक्षस अवतरित हुए थे क्षत्रिय कुल में। तब महाराज तुम हाउ से नहीं डरे। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया, तब तो नहीं डरे हाउ से। धीरे धीरे लालजू विविध लीलाएं करके ब्रजवासियों को अपार सुख प्रदान करते हैं। पूरे ब्रज 84 कोस के हर ब्रजवासी के दिमाग में, मन में, प्राण में केवल नंद नंदन बसे हुए। किसी न किसी बहाने से इनको देखना, इनके साथ खेलना, इनके साथ बात करना। लेकिन ये अभी तक मैया के दूध पी रहे। भैया कहते देखो लाला तुम अब बड़े हो गए हो, अब गऊ का दूध पियो। जब लड़का बड़े हो जाते तब वो माँ का दुग्ध पान नहीं करते। भगवान कहते नहीं, मुझे बड़े नहीं होना, मुझे आपका दुग्ध पान करना। भक्त के हृदय का भगवान कह रहे मुझे बड़ा नहीं बनना मैया, मुझे छोटा ही रहना, जिससे आपका सदैव दुग्ध पान करने को मिले। प्रभु खेलने जाते, दौड़ के आते और मैया के वक्षा स्थल से लग जाते हैं दुग्ध पान करने। मैया कहती है सब तुम्हारे सखा हंसते, इतना बड़ा हो गया फिर भी अपनी माँ का दुग्ध पान करता है। नहीं मैया मैं तो पीऊं, तुम्हारे दांतों में कीड़ा पड़ जाएगा, अगर हमारा दुग्ध पियोगे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। इतना समझाती हूँ, अब तो समझ ले, मेरा दुग्ध पान मत कर। प्रभु अंचल से मुख ढक करके फिर दुग्ध पान करते हैं। मैया निहाल हो जाती है। चलो तुम्हें माखन बहुत भाता है, आज मैं माखन मिश्री अपने हाथ से बना। माखन बाल गोपाल ही भावे, भूखे छिन न रहे तो मनमोहन। कितनी बार मैया भोग लगाती पता है। घर से बाहर गए लौट के आए भोग पवा रही, थोड़ी देर लेट गए उठे फिर भोग पवा रही, दिन भर भोग। हमारे लाड़िले, हमारे दुलारे, प्रतिपल चिंता, यही तो उपासना है। इष्ट चिंता, इष्ट के सुख की चिंता। अब कौन सी सेवा, अब क्या पवाना है, अब कौन सा, उठने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर उठने तक अपने इष्ट की सेवा के विधान। इससे बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई। माखन मिश्री पवाई, लाला फिर खेलने के लिए गया। एक दिन मैया दरवाजे पर किसी कार्य के लिए आई, तो एक बहुत पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण जो निरंतर मंत्र जप रहे थे वो आए और कहा तितिक्षु ब्राह्मण भिक्षा से जीता हूं, मैंने सुना आपके यहां बड़ा उत्सव होता रहता है, बड़े विशाल दाता हैं, आज हमारी इच्छा हुई कि आज आपके यहां भोग पाए। सबसे ब्रजवासियों से आपकी महिमा सुन करके मैं आया हुआ हूं। आओ आओ महाराज, आप जैसे तितिक्षु तपस्वी और भजनानंदी ब्रह्म ऋषियों के तो हम सेवक हैं। आओ। सुंदर चरण धोया आसन। महाराज हम
क्या आपके लिए भोग बनाए? नहीं नहीं, मैं किसी के हाथ का बना नहीं पाता, अपने हाथ से बनाता हूं, स्वयं पाकी हूं, स्वयं पाकी ब्राह्मण। तो महाराज अभी गौ के गोबर से लिपी हुई रसोई है, आप जो जो पदार्थ कहें, आपके आशीर्वाद से सब पदार्थ है, आप बढ़िया रसोई बनाओ, भोग लगाओ, पाओ, जो जो मनाए। अब तो बढ़िया, आधा किलो शुद्ध गाय का घी, आधा किलो माखन, 1 किलो दही, दूध, सब सामग्री, बढ़िया मेवा डाल के खीर। और अब जब सब मिल ही रहा हुआ तो कोई कमी तो है नहीं, सुंदर भोग बनाया। पर पंडित जी तपस्वी और भजनानंदी थे। भोग सामने रखा, भगवान का ध्यान, भगवान खेलने गए थे। तो जो पंडित जी रसोई बनाते बनाते जो चिंतन कर रहे थे, आज भगवान को बहुत आनंद आएगा, ये सुंदर सुंदर पदार्थ भोग लगाएंगे और बाद में प्रसाद पाएंगे। भगवान दौड़ पड़े, खेल से आ गए। पंडित जी आंख मूंदे, 5-10 मिनट तो आंख मूंदे होंगे, इतने में आधी थाली खीर साफ। आंख खोल के देखा तो अरे, उन्होंने कहा देखो नंदरानी, तुम्हारा छोरा सब रसोई जूठी कर दिया हमारे, न तो भगवान का भोग लगाओ, ना हम प्रसाद पा सकते हैं। गोप बालक भाग। यशोदा मैया ने कहा कुछ कमी नहीं है, कुछ कहना नहीं, अभी अभी तुरंत सब पात्र नए, तुरंत रसोई सब। महाराज क्षमा करो, बालक है, कन्हैया चलो इधर। खीर खा के इधर फिर आ गए। अब पाने तैयार किए भोग, यशोदा मैया किसी काम में लग गई, लालजू फिर जाके शुरू। बहुत अंदर से हार गए, कई दिन का भूखा हूं, जल्दी मैं कहीं भोजन नहीं पाता, तुम्हारे यहां इच्छा, ये लड़का सब जूठा कर देता है। अरे पकड़ के रखो ना, आप पवाना भी चाहती हो, बच्चे को छोड़ देती हो, हमारा भोग जूठा कर देता है। हम अपने ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। मैया ने कहा कन्हैया तेरे हाथ जोड़ू तो क्यों पाता है जाकर, भूखा है, कुछ कमी है। एक ब्राह्मण आया है, बेचारा बनाता है, बनाकर भोग लगाता है, तुम जूठा कर देते हो। तो मैया इसे पूछो, ये आंख मूंद करके हाथ जोड़ता है, बार बार विनय करता है कि आओ प्रभु पाओ आके, मैं आ जाता हूं, मैं पा लेता हूं। ब्राह्मण ने गौर से देखा, क्या मैं जिस प्रभु का ध्यान करता हूं वही प्रभु नंद बाबा के यहां प्रकट हुआ। मैया ये आंख मूंद करके पंडित मेरा ही स्मरण कर रहा है, मुझे ही बुला रहा है, और मैया मेरा भक्त जब मुझे बुलाता है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने पवित्र भक्त की पवित्र भावना को निश्चित पूर्ण करता हूं, इसीलिए मैं बार बार जाता हूं और खाता हूं। पंडित ने ये मेरे ध्यान की बात, भगवान ने कृपा दृष्टि की कि जब हमारे घर आए हो तो लाभ तो मिलना ही है। भगवान ने कहा पंडित एक बार जूठन पाके तो देखो, तुम्हारी पंडिताई का जो अभी गर्व है तुम पाके तो देखो। इशारा किया ऐसे, जीव ही पाया तेव ही अहंकार नष्ट हुआ, अविद्या नष्ट हुई। देखा पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, जिसको मैं भोग लगा रहा हूं, जिसका मैं चिंतन हूं, वो यही। आंसू बहने लगे, हाथ जोड़ा, आज मेरा जन्म सफल। आज तक तो मैं भूखा प्यासा तपस्या करता रहा, लेकिन वास्तविक नंद बाबा और यशोदा मैया की जय हो, इस गोकुल की जय हो, ब्रज की जय हो, जिसने मेरे पूरे जीवन की तपस्या का फल सच्चिदानंद भगवान का उच्छिष्ट और सच्चिदानंद भगवान का साक्षात दर्शन। देख लो, अगर भगवान ना चाहे तो देखते हुए भी कोई नहीं देख सकता। जब वो दृष्टि देते हैं तब भगवान दिखाई देते हैं। अब तो दशा बदल गई, नंद बाबा की रज में लौट रहे, आनंद मगन है, अश्रु प्रवाह हो रहा, जन्म जन्म की बिगड़ी आज बन गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। सच्चिदानंद प्रभु को आज भर नेत्र देखने दीन बंधु आज ने निहाल कर दिया आपने। मैं अपराधी कियो अपराध, आपको बुला तो आप भोग पा रहे हो, मैं आपके प्रति रोष कर रहा हूं। प्रभु
क्षमा कीजिए, मैं तो अपराधी हूं। बार बार भगवान की साष्टांग दंडवत। यशोदा मैया सोच रही पंडित को क्या हो गया, खीर खाते हुए मार लूट रहा भगवान और ये सब। हमें लगता है इसका भाव ही है ऐसा, लाला तो मेरा लाला है, ये भगवान कहाँ हो सकता है। और जल्दी से अपने हृदय से लाला को लगा। महापतित को भी भगवान पावन करने के लिए अवतार लेते हैं। जो जो देखे, और भगवान ने जिन पर कृपा दृष्टि की सब निहाल हो गए, पर उससे ज्यादा कृपा दृष्टि भगवान के नाम ने की। भगवान का नाम अवतार के समय तो जो भगवान ने कृपा करी वो तो सब परम पद के अधिकारी हुए, लेकिन आज भी नाम की कृपा से इनका रूप नेत्रों में छा जाता। देखी रूप नाम आधीना। बात पकड़ लो, अगर नाम जप करोगे तो महासुखी हो जाओगे। आप देख लेना, हम अपने संतों से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, अपने जीवन, भगवान से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। अब वो तो भाव में डूबे हुए पंडित जी प्रभु की चरण रजली माथे पे चढ़ाई, भगवान की रूप माधुरी नेत्रों में बसाई, यशोदा मैया से विदा हुए। प्रातःकालीन बेला है, यमुना स्नान करके पवित्र झारी में यमुना जल ली करके नंद बाबा गृह की तरफ जय नारायण 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 जय नारायण उच्चारण करते हुए यमुना स्नान करके पवित्र कलश में यमुना जल लेकर सुंदर वृंदावन से पुष्प चयन करके अपने चरण धोए, मंदिर में प्रवेश किया और पूजा के सब पात्र अपने कर कमल से धोए, वहां सोहनी लगाई, पोछा लगाया, जितना भगवत कार्य नंद बाबा अपने हाथ से करते। फिर बैठ करके भगवान की पूजा का विस्तार किया। भगवान के रूप में शालिग्राम भगवान है, बड़े विधान से ठाकुर जी की पूजा। घंट बजाई देव अनवायो, दल चंदन लय भेटत। और उनको ये पता नहीं कि पीछे से नंदनंदन आ गए, लाल जो देख रहे। शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल चढ़ाई और फिर पर्दा लगाकर पट अंतर दय भोग लगाए। भोग का विधान है कि रसोई में जो अमनिया कर रहा केवल वो देखे, और या जो भोग लगा रहा वो देखे, बीच में कोई भोग का दर्शन भी न कर पावे। ये विधान है भोग का, कि जैसे श्री जी के लिए भोग है तो इसीलिए पर्दा करके किसी की दृष्टि ना पड़े। ये अपने प्यारे के प्यारमयी भोग के लिए है कि जैसे रसोई जो अमनिया कर रहा है बस वो देखे, और जो भोग लगा रहा है पवा रहा है वो देखे, बीच में किसी के दर्शन का अधिकार नहीं। आरती की शालिग्राम जी की सेवा करके भगवान ने कहा कैसे लगते हैं शालिग्राम भगवान, उठाया मुंह में डाल लिया। चंदन तुलसी स्वाद ले रहे, शालिग्राम भगवान को मुख में डाल लिए। नंद बाबा आरती करके ध्यान कर रहे। पूजा करत नंद रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई। चुप कहीं आन कान मुख में लो, देखो देव बड़ाई। देखते हैं इस देवता में कितनी ताकत है। मुंह में डाल लिया और जैसे कोई टॉफी चूसे ना, ऐसे चंदन तुलसी दल का सब स्वाद। भाई प्रभु है। नंद बाबा आंख खोले, बोले भगवान कहां हमारे गए। यशोदा, अरे हम अभी पूजा करके ठाकुर जी विराजमान के कहां चले गए। और नंद बाबा तगड़े तो उन्हीं के पीछे खड़े, मुख में लिए हुए शालिग्राम। अरे कहां गए मेरे इष्ट देवता को ले गए उठाई। अब वो तो अलग ही दिखाई देंगे गाल में। यशोदा मैया ने देखा, कहा तुम्हारे इष्ट देवता इसके मुख में, पहले देखो, पीछे तो मुड़ के देखो। अरे सब अनिष्ट कर दिया इसने। मुख में कैसे शालिग्राम डाल लिए तुम, सब अमंगल कर दिया तुम। ठाकुर जी किससे, हे भगवान नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना हमारे बालक को। तो नंद बाबा की तरफ देखा और कहा सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मुख में
देख लो शालिग्राम ही अकेले नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मुख में है। भगवान ने नंद बाबा कांप गए, क्या ये भगवान है? सच्ची में क्या ये भगवान है? भगवान तिरछी चितवन करके नंद बाबा के, जब नंद बाबा सोचे क्या ये भगवान है, तो तिरछी चितवन करके देखकर हंस रहे हैं। अब तुरंत वात्सल्य ने ऐश्वर्य और ज्ञान को फटकारा, यहां वात्सल्य रस है बाबा के अंदर में, तुम यहां विराट रूप ऐश्वर्य और ये कि ये क्या भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं नहीं, फिर वात्सल्य में बाधा पड़ जाएगी। ये भगवान है, ऐसे जैसे आप भोग लगाने चलो और ये भाव कि अरे तो भगवान है, ये तो सबको पवाते हैं, ये तो पूर्ण काम, ऐसा नहीं, फिर आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी। जब होता मेरे प्रभु मेरे लाडली लाल, तो उनको भूख लगी, उनको पवाओ, जैसे छोटे बच्चे को लगती है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विकलता होती, माँ के अंदर विकलता होती, ऐसी सेवा की जाती। ये मान ले तो भगवान है, तो भगवान ने ये मेरे प्राणाराध्य मेरे प्राण प्रिय है। मुख से निकाल करके शालिग्राम भगवान पुनः स्नान कराए, विराजमान किए, और नंद बाबा को हृदय में बार बार आ रहा था कि ये जो मैंने मुख में इसके सब ब्रह्मांड देखे, ये क्या था, ये क्या था। तो वात्सल्य ने एकदम ऐसे, बाबा को लगा पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि कहीं कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है इस समय, पूरा लाला के छोटे से मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है। प्रभु सच्चिदानंद में इसीलिए तो अवतार लिया है महासुख प्रदान करने के लिए। श्री लालजू महाराज विविध प्रकार की लीलाओं से बाबा और मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन चांदनी एकदम छिटकी हुई है, रात्रि की छिटक चांदनी, और लालजू उसी चांदनी में ता ता थे थे ता थे ऐसे नृत्य कर रहे हैं बाल गोविंद। बाबा छुप गए खंभे की आड़ में, अकेले में मस्त। बाबा बार बलिहारी जाओ लाला, अंदर से बलिहारी जाओ, कितना सुंदर नाचता है लाल जो, भयंकर नृत्य, शिव जी तांडव भयंकर, शंकर का भयंकर नृत्य होता है। जब वो नाचते हैं तो दिशाएं और पृथ्वी कांपने लगती है, और अद्भुत सरस नृत्य श्री लाडली जी का, अद्भुत कला प्रवीण। भला नाग के फण पर कोई नाच सकता है? नाग के फण, ये कालिया के फणों पर नृत्य करने आए, और इनको कोई सिखाया थोड़ी, तो आचार्य हैं समस्त कलाओं के। अगर ये नाग के फण पर, तो हमारी लाडली जो कमल के दल पर, अभी नृत्य विलास लीला गायन परसों हुए थे, सुना था। लाल जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दल, कमल का दल, पंखुड़ी हिलती भी नहीं है, ऐसे नृत्य कर रहे। अब आप सोचोगे तो प्राकृतिक बुद्धि से सोचोगे, चिदानंद का सार लाडली जी को कैसे जानोगे? 64 कला प्रवीण तदपि भौरी। लालजू अकेले में नृत्य कर रहे हैं, थे 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 तता थे थी 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 थी। मैया बाबा सब छुप करके देख रहे। सोचो, सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि बाल गोपाल के लिए नृत्य कर रहे। वैसे ही बाल लुभावना स्वरूप होता है, फिर ये तो विश्व मनमोहन है, मुनि मनमोहन है। माता यशोदा जी एकांत में नीलमणि की ऐसे बलैया ले रही कि वो देख न पावे, ले सकुचा जाएगा। छोटे से मुखारविंद से, छोटा क्या पूरा ब्रह्मांड कई बार मैया को दिखा दिया, बाबा को दिखा दिया। गान करते हैं, अकेले गान करते हैं, कम सुना है। प्रियाजू के साथ तो जिस समय प्रियाजू के साथ गान करते हैं ना लालजू, वायु प्रवाह बंद हो जाता है। बहत नवारी खगमृग पशु पंछी मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर।
एकदम छा जाता है आनंद सब, एक एक शब्द से अमृत रस टपकता है प्रियालाल के। तो लालजू गा रहे अपने आंगन में, नूपुर भी बंधे, रुंझुन रुंझुन गा रहे और नाच रहे। क्या सुंदर स्वरूप। पीतांबर की धोती पहने हुए हैं, कट में किंकणी बंधी हुई है, वक्षस्थल पर विविध आभूषण, बाजूबंद, कंकड़, फेंट में मुरली, श्री चरणों में अद्भुत ध्वनि प्रकट करने वाले नूपुर और नेत्र संचालन करते ताथे ताथे ताता थे ताता थे, गान भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे। ग्रीवा मोड़ना, बाह से भाव, हाथ से भाव प्रकट करना। नाचते नाचते कभी बाबा को पुकार, बाबा आओ देखो आकर के मैं गा रहा हूं, नाच रहा हूं। ये पता नहीं कि बाबा खंभा की आड़ में वो देख ही रहे, वो आनंद ले रहे। प्रभु विविध प्रकार से बाबा को, मैया को सुख पहुंचाते। मैया निकल के आ जाते, सकुचा जाते हैं लालजू। लाला सकुचा मत, हम और बाबा पहले से देख रहे। जननी का प्रेम निर्बंध, बाबा का प्राणों की लालसा, नंद नंदन आपकी तो क्षमा बांध दिया। जब संकोच हटा बाबा और मैया के सामने, और झुनक झुनक नूपुर कर की ताल मुंह से थे ताता थे। बाबा भगवान की स्मृति में, ओ कैसा हमें सुंदर लाला भगवान ने दिया है। अब एक दो सखा भी देख रहे थे, वो सब दौड़ करके गए, अपने सब सखाओं से, ब्रज गोपियों से कह रहे, आज तक ऐसा नृत्य नहीं देखा जैसा नंद नंदन नृत्य कर रहे। तो दल की दल ब्रज बनिताएं, गोपिकाएं सब आ जाती। लालजू सकुच जाते हैं। मैया कहती, घर के ही तो है सब अपने, तू नाच के दिखा। ब्रज गोपियां ताली बजाती, भगवान फिर नाचने लगते हैं। विचार करके देखो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद जिसे नेति नेति कहते, ब्रज गोपियों की ताल पर नाच रहा है वो पर ब्रह्म परमात्मा। यह है भजन का प्रताप। शेष महेश गणेश वेद जिसका पार नहीं पाते, ब्रज युवती ताली बजा रही हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। कभी ब्रज गोपियां आती हैं तो देखते हैं कि आंगन में सब मक्खन फैला हुआ है। वो बड़े स्वच्छंद खिलाड़ी, सब माट फोड़ करके दही में से खेल रहे। मैया उनको डांट रही तो भयचकित देख रहे। गोपियों के हृदय में लालसा होती है कि कभी मेरे घर में भी ऐसी लीला करे आके। रास्ते में कहीं लालजू मिल जाते, ब्रज गोपी पकड़ लेती, सुन नाच के दिखा। अब देखो पर ब्रह्म परमात्मा, नाच के दिखा। नहीं, अब हम मैया के पास जा, अच्छा चल अभी तुझे ताजी छाछ पिलाते हैं, अब नाच के दिखा। आहा, जरा ध्यान दीजिए, पादुकाएं रखी हुई है तो उठाकर सर पे रखते हैं लालजू। क्यों? ये सब महाप्रेमी, महाप्रेमी जन, और भगवान का नाम है प्रेमाधीन। देख लो, अपने भक्त ब्रज गोपियों की पादुका जब कोई को कहे ललन पकड़ाओ मोहि पावरी, तो सर पर रख करके पादुका उस गोपी के सामने रख दे। को कहे ललन बल लाओ पीढ़ी, ए लाला वो पीढ़ा लाओ बैठने वाला। तो प्रभु को कहे ललन गहाओ मोहि सोहनी, को कहे लाल चढ़ जाओ सीढ़ी। ए लाला वो सोहनी उठा के ला, अच्छा यहां सोहनी लगा दो। ये वो है जिसे निगम नेति नेति कहते। ए लाला ये सीढ़ी पे चढ़ जा, ये सीढ़ी ऐसे लगा दो। को कहे ललन देखो मोर कैसे नाचे, वैसे नाच के दिखा।
जैसे मोर नाचता है वैसे ना। को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, लालन भ्रमर कैसे गुंजारता है, लाल जो ऐसे करके दिखाते हैं। रीझ मोतिन के हार वारे, जो कछु कहे ब्रज बधू सोई सोई करत। जो जो ब्रजवासी जन कहते हैं, ब्रज गोपी जन कहते हैं, लालजू वही वो करते हैं, वही वो करते हैं। हम आपको सच्ची बताएं, ये ब्रजवासी जन जब आते हैं, ब्रज गोपी आते आए, बाबा तुझे श्री जी अभी नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। तो सच्ची कहते हैं, ऐसी आती है दशाएं 2-3 दिन एकदम एक कि अब उठना मुश्किल, बोलना तो 2-3 दिन में फिट एकदम। ये कोई दवा नहीं चलती, ये इन ब्रजवासियों का आशीर्वाद चलता है। ए बाबा अभी तो ये कैसे श्री जी ले जाएंगी, हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे श्री जी नहीं ले जाएंगे। तो सच्ची मानो, जो कछु कहे ब्रज बधू। 2-4 ब्रजवासिनी तो आती हैं जब रोटी लेके, बाबा कैसे है, भैया ठीक है, हाँ बिहारी जी से हम लड़के का, हमारे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए।